तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। देखिए बच्चों, अब इसके आगे बढ़े। लिखा है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1 respectively. On 31st March 2022, the balance sheet of the firm stood as follows. बैलेंस शीट दे रखा है आपको, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, कैपिटल पी क्यू आर, कैश दे रखा है आपको, डेटर है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लिखा है क्यू रिटायर ऑन द अबव मेंशन डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। लिखा है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 7,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। थर्ड पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000 एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। तो देखिए बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है ना कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ये तो अच्छी बात है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹18,000 और उसके बाद लिखा है ना एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। देखिए बच्चों, क्या होता है कि आप रिटायरमेंट हो या डेथ ऑफ द पार्टनर हो, हम जो गुडविल की एंट्री करते हैं, गुडविल की एंट्री हमेशा होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की। यानी आप लिखेंगे इसके अंदर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 के अकॉर्डिंग, AS 26 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर AS 26 क्या कहता है कि गुडविल को का एडजस्टमेंट हमें करना है, गुडविल का अकाउंट खोले बगैर हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 बोलता है। ठीक है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग ही बात बोल दी। बोले कि आपको गुडविल में एडजस्टमेंट करने के लिए पहले गुडविल को रेज करना है, फिर उसको राइट ऑफ करना है। अब किस तरीके से करना है ये, हालांकि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है ऐसा, लेकिन बोल दिया गया है। अब बोल दिया है तो मानना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे गुडविल को रेज करना है, कैसे गुडविल को राइट ऑफ करना है, थर्ड नंबर के पॉइंट में। फिर आगे लिखा है ₹2800 वॉज टू बी पेड टू क्यू immediately and the balance in his capital account was to be transferred to his loan account carrying interest as per the agreement। आगे लिखा है remaining partner decided to maintain equal capital balances by opening current account। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या चीज होती है कि सबसे पहले आप यहां पर बनाएं फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 24 का ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ बनाएं सबसे पहले आप रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट। और जैसे कि मैंने आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करते हैं पढ़ते हैं, वो सारे स्टेप फॉलो करेंगे हम। तो आप मेरे साथ साथ बनाएं रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये हो जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट।
और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 3 पार्टनर पी क्यू एंड आर। तो ये पी क्यू आर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर पी क्यू आर पर्टिकुलर पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अपने स्टेप टू स्टेप हम सारे काम करते चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी कैपिटल लिख देंगे पी क्यू आर की 15,000, 10,000, 10,000। तो सबसे पहले आप कैपिटल लिखें बाई बैलेंस बी डी करके, बाई बैलेंस बी डी। तो ये हो जाएगा 15,000, 10,000, 10,000। ठीक है जी। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हमको क्या चीज़ करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखा है क्या, हमें कोई रिजर्व दे रखा हो या कोई फंड दे रखा हो। तो हमने देखा कि हमें बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में किसी भी तरीके का कोई रिजर्व, कोई फंड नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट में हमको किसी भी तरीके का कोई रिजर्व, कोई फंड नहीं दे रखा। फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमें कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे हैं। तो हमने क्या चीज़ चेक किया कि एसेट साइड के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, यानी लॉस दे रखा है हमें 1200 रुपीज़ का। तो ये जो 1200 रुपीज़ का लॉस है, जिसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 3:2:1 में। तो चलिए लिख लेते हैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1200 को। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ देखिएगा। तो 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 600 आ जाएगा। 600 फिर 1200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 400 आ जाएगा। फिर 1200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 200 आ जाएगा। तो ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये सब करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि क्या एसेट साइड के अंदर हमें ऑलरेडी गुडविल ओपन कर रखी है। चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे आपका एडमिशन का क्वेश्चन हो, अगर एसेट साइड में ऑलरेडी गुडविल ओपन होती है तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल करके बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। और हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए क्या बात बोलती है कि क्यू रिटायर ऑन द अबव मेंशन डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्यू रिटायर हुआ है, और देखिए जब क्यू रिटायर हुआ है तो एक इंडिकेशन के लिए क्यू के ऊपर गोला डाल दीजिए, जिससे पता रहे कि क्यू ही रिटायर हुआ है। ठीक है, लिखा है बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹7,000, यानी बिल्डिंग अगर बढ़ गई है, एप्रिशिएट हो गई है, तो आप क्या किस तरीके से एंट्री करोगे, बाय बिल्डिंग करके। बाय बिल्डिंग 7,000 रुपीज से एप्रिशिएट हो गई है, बाय बिल्डिंग करके अपन एंट्री कर देंगे इसकी। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो 8,000 रुपीज़ के हमारे डेटर्स हैं, उसका 5% निकालेंगे प्रोविज़न। तो 8,000 का 5% हो गया 400। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 400। ठीक है जी, 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 400। इसके बाद देखिए बच्चों, डायरेक्टली एडजस्टमेंट आ रहा है हमारा गुडविल का, और गुडविल का एडजस्टमेंट करने से पहले हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। 7,000 रुपीज़ में से 400 गए तो हमारे पास 7,000 रुपीज़ में से 400 गए तो हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट। तो जिसको आप 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करके लिख लो, और ये आ जाएगा 6,000। और इसको आप पी क्यू आर के अंदर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3:2:1 के अंदर
6000 को हम 6600 आ रहा है, सॉरी 6600, तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देख लीजिए क्या आ रहा है, 6600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, तो पहले का आ रहा है 3300, 6600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, फिर आ रहा है हमारा 2200, एंड 6600 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, फिर ये आ रहा है 1100। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों पूरा हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा टोटल 7000 एंड 7000 से। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखो अब आगे देखते हैं अपन। अब देखो ये सब चीजें करने के बाद अब आप सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमें देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹18,000, है ना। तो हमें अब क्या काम करना पड़ेगा, लिखा है वैसे तो हम क्या काम करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके शेयर की गुडविल निकालते हैं, ठीक है, और फिर अपन एंट्री करते हैं ये। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना, अभी आपको पहले गुडविल को रेस करना है, ठीक है। तो गुडविल को अगर अपन रेस करते हैं, देखो पार्टनर जो थे वो PQR थे, इनका ओल्ड रेशो था 3:2:1। क्यू अगर पार्टनर चला जाता है तो इनका न्यू रेशो आ जाता है 3:1, पी और क्यू का। ठीक है जी, तो अगर आप गेनिंग रेशो निकालोगे, इन केस की अगर आप गेनिंग रेशो निकालते हो तो एंट्री मतलब आप किस तरीके से करोगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यानी पीस का अगर गेनिंग रेशो निकालो इन केस, हालांकि ऐसा करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे आप किया करते थे। तो आप पी का गेनिंग रेशो निकालते थे तो क्या एंट्री करते थे, न्यू रेशो यानी 3/4 माइनस 3/6, और अगर आप क्यू का गेनिंग रेशो निकालोगे तो क्यू नहीं आर का, सॉरी आर का गेनिंग रेशो, अगर हम आर का गेनिंग रेशो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, आर गेनिंग रेशो, तो 1/4 माइनस 1/6, तो एलसीएम आ गया 24, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 माइनस 24 को 6 से करोगे तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 6/24। उसी तरीके से इसको करें अगर अपन, 24 हो गया तो 6 माइनस और 4, तो ये हो जाएगा 2/24। तो हमारा 6:2 का रेशो मतलब 2 1 2 2 3 6, 3:1 का हमारा गेनिंग रेशो हो जाएगा। ठीक बात है। और आप उस केस के अंदर एंट्री कैसे करते थे, पहले वाला केस जो इस क्वेश्चन के हिसाब से ना चलूं तो आप क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी आप सबसे पहले तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर निकालते हैं टोटल गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल आपकी है, टोटल गुडविल आपकी है इसके अंदर 18,000, और 18,000 में आप रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर 2/6 है, इंटू 2/6 करता, तो 18,000 इंटू 2/6 करते तो देख लीजिए कैलकुलेटर के ऊपर कैसे आता है, 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आता 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ से आप एंट्री करते गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट है ना, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते टू क्यूज कैपिटल। ये एंट्री करते अपन 6,000 इंटू 3/4 एंड 6,000 इंटू 2/4। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं, 6,000 इंटू 3/4 इंटू 3/4, तो 4,500 एंड 1,500, ये एंट्री। परंतु ये एंट्री अभी आपके नहीं होगी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो मैं इसको कर देता हूं बादलों में। ये एंट्री मैं करता अगर क्वेश्चन के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी होती तो।
क्वेश्चन के अंदर अभी रिक्वायरमेंट दे रखी है कि गुडविल को आप रेज करें पहले और फिर राइट ऑफ करें। तो याद रखना बच्चों, गुडविल जब रेज होती है तो वो हमेशा सभी पार्टनर में रेज होती है। गुडविल रेज, तो आप एंट्री करेंगे गुडविल रेज करते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट लिखते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। और यहां पर जब आप गुडविल रेज करोगे तो पूरे वैल्यू से करोगे, रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से से नहीं करेंगे। तो 18,000 इंटू 3/6, 18,000 इंटू 2/6 और 18,000 इंटू 1/6। चलिए करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9,000 और इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 6,000 और ये आ जाएगा आपकी 3,000। और जब आपको गुडविल को अब राइट ऑफ करना होगा तो गुडविल जब राइट ऑफ होती है तो वो बचे हुए पार्टनर्स में होती है कि जो पार्टनर्स आपके मतलब आप रिमेनिंग बचे हैं जो। तो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को आपको क्रेडिट करना होता है, ठीक है। गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से। और डेबिट किस किस को करूंगा मैं? डेबिट करूंगा पी को और आर को। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा अब आपका 18,000 इंटू न्यू रेशो हमारा बचेगा क्या, जैसे पी क्यू आर था हमने देखा था कि हमारा न्यू रेशो बच रहा है 3:1, तो ये 3:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 18,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। तो चलिए 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 13,500 और 18,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 4,500, ठीक है जी। तो आपको पोस्टिंग कैसे करनी है? पोस्टिंग आपको ऐसे ही करनी है कि सबसे पहले तो हम गुडविल का फर्स्ट गुडविल की जो पोस्टिंग करेंगे, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, तो आप क्रेडिट में ही जाके पोस्टिंग करेंगे बाई गुडविल करके, ठीक है। बाई गुडविल करके 9,000, 6,000 एंड 3,000 पोस्टिंग कर दी अपन ने। और फिर दूसरी एंट्री के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 गुडविल लिखा हुआ आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है, तो डेबिट साइड में अपन 2 गुडविल करके लिख देंगे। 2 गुडविल कितना? 2 गुडविल करके आ जाएगा हमारा 13,500, 13,500, फिर 4,500 एंड 18,000, 4,500 एंड 18,000, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें अपन ने कर दी गुडविल के रिगार्डिंग। लेकिन अब आप देखो, गौर से देखो कि ये जो दोनों एंट्री बैठ रही हैं, इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट भी बच्चों वही है। इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट वही है जो एंट्री हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किया करते थे। सर कैसे? मैंने कहा देखो बच्चों, गुडविल एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, आपस में कट गया। अब पीस कैपिटल में देखो 9,000 एंड 13,500 दे रखा है, तो 13,500 में से 9,000 जाते हैं तो कितना आता है? -9,000, 4,500 आ रहा है। जहां क्रेडिट होता है वहीं लिखते हैं, जहां ज्यादा होता है। तो ज्यादा कहां पर है? डेबिट साइड में। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ज्यादा कितना है? 4,500, तो 4,500 से डेबिट कर दिया, कट गया आपस में। अमाउंट में डिफरेंस था तो जितने से ज़्यादा था मैंने ज़्यादा लिख दिया। क्यूज कैपिटल अकाउंट 6,000 है और यहाँ देखो, यहाँ क्यू कैपिटल है ही नहीं दूसरी एंट्री में, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट को 6,000 रुपये को यहाँ लिख दो। और इस आर एंट्री को नेट करते हैं तो देखो आर एक बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट हो रहा है, और अमाउंट को देखो आप, तो यहाँ 4,500 है और यहाँ 3,000 है, तो यानी जो हमारा डेबिट हो रहा है
आर्स कैपिटल अकाउंट वो 1500 से हो रहा है। आर्स कैपिटल अकाउंट हमारा 1500 से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंट्री और ये एंट्री बिल्कुल सेम है, यानी आप गुडविल को रेस करके फिर राइट ऑफ करते हो, या जो एंट्री हम किया करते थे बात वही है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बोला गया कि आप गुडविल को रेस करके राइट ऑफ करो, तो हमको क्वेश्चन को फिर उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसा कि आपके सैंपल पेपर में लिखा हुआ है। ये सब चीजें करने के बाद बच्चों देखो क्वेश्चन के अंदर, यानी हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब आती है बात फोर्थ पॉइंट की। लिखा है 2800 वॉज टू बी पेड टू क्यू इमीडिएटली, यानी आप क्यू को इमीडिएटली पेमेंट कर दीजिए। कितने? 2800। तो टू कैश करके आप उसको 2800 तो इमीडिएटली पेमेंट कर दो। और आगे लिखा हुआ है एंड द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट एज पर द एग्रीमेंट। तो इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट की बात तो बात की बात है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको बोला ही नहीं कि क्या कितना इंटरेस्ट होगा, क्या होगा, लोन अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। हाल फिलहाल आपको ये चीज निकालनी है कि क्यू का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों 10,000 और 6,000 16,000, क्रेडिट साइड में 10,000 है, 6,000 है, 16,000 आ गया। उसमें से माइनस करें अगर अपन 400 और माइनस करते हैं 4500 डेबिट साइड में, और माइनस करते हैं 2800, तो हमारे पास आ रहा है 8300। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो एक चीज अपन और भूल गए हैं इसके अंदर, वो भी लिखने की जरूरत है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अपन ने अभी ट्रांसफर नहीं किया, आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दीजिए पहले, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर करेंगे। तो ऊपर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है वो भी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, 3300, 2200, 1100। ठीक है। और अब आप बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो वो क्यूज के लोन अकाउंट में चला जाएगा, तो टू क्यूज लोन अकाउंट। ठीक है। तो चलिए अब बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है जी। तो देखो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2200 है ना, और माइनस का 400 और माइनस के 4500 माइनस के बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गड़बड़ और हुई है हमसे। टू गुडविल करके जब अपन ने एंट्री की थी ये ब्लू वाली, तो ये 18,000 यहाँ नहीं आएगा पोस्टिंग के हिसाब से, तो दो जनों में ही आएगा ना, 4500 यहाँ आएंगे बच्चों। ठीक है। अब करें, अब करें, अब हो जाएगा आपसे। ये देखिए 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2200 माइनस 400 और माइनस 2800, तो ये आ जाएगा 15,000 बैलेंसिंग फिगर जो आपको क्यू को पेमेंट करना है। ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया। अब जो बचे हुए पार्टनर है उन दोनों का भी बैलेंस सीडी करना है अपन को। ठीक है। तो बचे हुए पार्टनर का भी बैलेंस सीडी कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ लिखा है रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो इक्वल कैपिटल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो पहले एक बार देखते हैं कि बैलेंस इनका आ कितना आ रहा है। तो टू बैलेंस सीडी कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं बेसिकली आ कितना रहा है इनका। 15,000 प्लस 9,000 प्लस 3,300 माइनस के 600 और माइनस के 13,500, तो ये आ रहा है 13,200। इसके बाद देखिए बच्चों क्यू का तो हम कर चुके हैं, आर का देखें 10,000 प्लस 3,000 प्लस 1,100 माइनस 200 और माइनस 4,500, 9,400। तो ये सब करने के बाद बच्चों अब आपको, क्योंकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक है, तो आपको क्या काम करना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है अपनी कैपिटल को। ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक्सटेंड। ये इसका टोटल, ये इसकी टोटलिंग आ जाएगी यहाँ पर, और बैलेंस सीडी को हम ट्रांसफर कर देंगे बाई बैलेंस बीडी में। अब
पी का आ रहा है 13,200 और क्यू का तो आ चुका है और आर का आ रहा है 9,400। और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखा हुआ था, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस, है ना। तो बच्चों देखो, अगर इक्वल कैपिटल बैलेंसेस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना है, इन दोनों का टोटल लगाना है। वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आप, जो पी का 13,200 और प्लस क्यू का 9,400 आ रहा है, उन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं, 13,200 प्लस 9,400 22,600 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इक्वल इक्वल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो इसलिए 11,300 आ जाएगा। तो कहते हैं साहब, यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अब आपको क्या काम करना है, आपको टू बैलेंस सीडी करके 11,300 की कैपिटल मेंटेन करनी है और यहां पर भी 11,300 की कैपिटल मेंटेन करनी है। और क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो आप उसका डिफरेंस ओपनिंग करंट अकाउंट करके बंद कर दो। तो ठीक है, तो देख सक रहे हैं आप कि यहाँ पर 13,200 है जबकि डेबिट साइड में 11,300 है। तो डिफरेंस देख लेते हैं, 13,200 माइनस 11,300, तो डिफरेंस आ रहा है 1,900 का। ठीक है बच्चों, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1,900 का। तो टू पीस करंट करके आप 1,900 यहाँ लिखेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आया है आपका, कैपिटल एडजस्टमेंट है। और यहाँ पर बाय, यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है, देखो डिफरेंस आपका आर में, तो बाय आर्स करंट करके आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिफरेंस 11,300 माइनस 9,400, तो ये आ गया 1,900। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसका भी बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब आपको क्या काम करना है, अब फिर वो ये बात आ जाएगी, यहाँ पर भी इसका टोटल आ जाएगा और यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा इसका कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 का ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जो रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।